कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास मजे ले रहे होंगे। ठीक है, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आज हम लोग न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो मोल कंसेप्ट का अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके पहले हम लोग मोल्स ऑफ गैस को डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे इसके पहले हम लोग पीछे वाले लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को कर चुके हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप पिछले वाले लेक्चर को देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले पीछे वाले लेक्चर को देख लेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अन्यथा आपको थोड़ा बोरिंग भी फील हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले उस लेक्चर को देख लेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पढ़ना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। हम लोग क्लास 11th और 12th के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे हम लोग एकदम बेहतरीन तरीक़ा से और एकदम आपके कंपटीशन ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप सीनियर हैं, अगर आप 11th 12th क्रॉस कर चुके हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके घर में जो छोटे छोटे भाई बहन होंगे जो क्लास 11th और 12th में पढ़ रहे होंगे, उनको ये बात बता सकते हैं कि इस चैनल से आप पढ़ लो। बहुत अच्छा मतलब आपको अगर अच्छा लगे तो उनको बता सकते हैं कि वो सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं वेपर डेंसिटी के बारे में। ठीक है, देखिए वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, उसके बाद हम लोग आएंगे वेपर डेंसिटी पर। ठीक है, देखिए डेंसिटी क्या होता है। अगर मैथमेटिकली बात करें तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। देखिए डेंसिटी को अगर हम लोग फिजिकली समझते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, कोई वस्तु हमको हल्का या भारी महसूस होता है ना, हल्का या भारी महसूस होता है, वो उसको उसके डेंसिटी से पता चलता है, वो उसके डेंसिटी को बताता है। ठीक है, कोई भी वस्तु हम लोग को हल्का या भारी कैसे महसूस होता है, वो उसका डेंसिटी बताता है कि वो हल्का है महसूस हो रहा है। क्यों हल्का महसूस हो रहा है? क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। जैसे में आप ले लेंगे, अगर 1 किलो रुई को ले लें, ठीक है, और 1 किलो लोहा को ले लें, आप देखेंगे कि लोहा आपको भारी महसूस होगा और रुई आपको हल्का महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि रुई कम डेंस्ड है और लोहा ज़्यादा डेंस्ड है। ठीक है, जैसे कि आप सीरियल में देखते होंगे कि बाबू सोना जो होते हैं वो लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे तकिया से लड़ाई उड़ाई करती है वो लोग, टेडी बियर से लड़ाई करती है। तो टेडी बियर से ही लड़ाई क्यों करती है? आप देखते हैं कि टेडी बियर में क्या होता है, रुई भरा होता है। ठीक है, मान लीजिए कि उसका वेट कितना होगा, आधा किलो होगा टेडी बियर का वेट। अब उसको कहिए कि तुम अपने बाबू सोना के साथ आधा किलो के लोहा के साथ लड़ाई करो, तो फिर बाबू बेकाबू हो जाएगा ना। ठीक है, वो लोहा क्योंकि वो हाईली डेंस्ड है और उससे मतलब अगर मारामारी करने पर बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप डेंसिटी को तो कुछ समझ गए होंगे फिजिकली कि डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, और डेंसिटी देखिए डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। और देखिए यहाँ पे पहले हम लोग नीचे समझ लेते हैं, फिर हम लोग ऊपर से समझेंगे। ठीक है, देखिए डेंसिटी को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, डेंसिटी को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है, और दूसरा होता है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी किसको बोला जाता है? एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब क्या, डेंसिटी होता है जो कि नॉर्मल डेंसिटी जैसे मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम यानी एब्सोल्यूट डेंसिटी इसको बोलते हैं, जिसे रो बराबर m बाई वी बोलते हैं। हम लोग शॉर्ट में इसको मास को m से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को v से। ठीक है, और डेंसिटी को रो से। अब आती है बात अगली का हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए रिलेटिव डेंसिटी भी 2 प्रकार का होता है, 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है रिलेटिव डेंसिटी को। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी में जैसे होता है, फर्स्ट में होता है आपको वेपर डेंसिटी और दूसरा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, जो कि वेपर डेंसिटी अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको पूरे डिटेल वे में। और उसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि हम लोग के सिलेबस में नहीं है, केमिस्ट्री के सिलेबस में हम लोग को नहीं पढ़ना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बिना मतलब का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि फिजिक्स में ऑलरेडी हम लोग को पढ़ना है। तो अभी इसको हम लोग बात नहीं करेंगे, केवल और केवल वेपर डेंसिटी की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं।
देखिए वेपर डेंसिटी क्या बोल रहा है, देखिए वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ गैस विच रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब बोल रहा है कि कंडीशन दे रहा है आपको का सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी गैस का डेंसिटी, और किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है, हाइड्रोजन के डेंसिटी, हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी के रेस्पेक्ट में हम लोग जो डेंसिटी निकालेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी। ठीक है, देखिए एक बार और फिर से समझेंगे हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है कि सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पर, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर अगर हम लोग किसी गैस के डेंसिटी, किसके रेस्पेक्ट में, किसी गैस का डेंसिटी अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो वही हम लोग को क्या देगा, वेपर डेंसिटी दे देगा, यानी रिलेटिव डेंसिटी दे देगा। देखिए हम लोग डेंसिटी को एक और वे में अच्छे से समझ लेते हैं, और वेपर डेंसिटी तो आई होप कि समझे ही होंगे आप। ठीक है, देखिए डेंसिटी को हम लोग, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है। ठीक है, ये हाईली डेंस्ड है, तो ये पूरा एकदम इसका मोलिक्यूल जो होगा एकदम सटल सटल होगा, एकदम भीरी भीरी होगा। ठीक है, ये 1 लीटर, इसमें इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, इसका भी वॉल्यूम 1 ही लीटर है। ठीक है, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। ठीक है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर है। जैसे रुई में हम लोग देखें कि उसका वॉल्यूम कम डेंस्ड है। ठीक है, तो उसका जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर पर होगा, और ये जो आयरन है ये इसका जो मॉलिक्यूल है एकदम नज़दीक नज़दीक होगा। इसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं कि वो इसमें जो मॉलिक्यूल जो है वो कितने नज़दीक नज़दीक है, कितने पास पास है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि डेंसिटी भी क्लियर हो गया होगा, और वेपर डेंसिटी भी हम लोग समझ ही चुके हैं। ठीक है, अब देखिए वेपर डेंसिटी जो होता है ना वो यूजफुल फॉर गैस के लिए होता है, केवल और केवल किसके लिए यूजफुल होता है, वो गैस के लिए होता है। अब देखिए गैस के लिए ही क्यों होता है इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस से कंपेरिजन कर रहे हैं, और किसके साथ, मतलब किसके साथ कंपेरिजन भी हाइड्रोजन गैस के साथ कर रहे हैं। और देखिए डेंसिटी ऑफ किसी गैस के लिए, मतलब ये केवल और केवल गैस की ही बात कर रही है, इसलिए ये केवल और केवल यूजफुल किसके लिए होगा, केवल और केवल गैस के लिए यूजफुल होगा। देखिए ये यूजफुल ओनली गैस है, ये केवल और केवल गैस के लिए ही यूजफुल होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। यूनिटलेस क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि देखिए ऊपर भी डेंसिटी होता है। देखिए क्या बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ गैस टू दी, मतलब क्या, हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी दोनों डेंसिटी की ही बात कर रहा है। एक अदर गैस की बात कर रहा है और बट्टा में हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी की बात कर रहा है, यानी डेंसिटी ऊपर भी है और नीचे भी है, तो दोनों का यूनिट सेम सेम है, तो दोनों कट जाएगा, और कट जाएगा तो वो यूनिटलेस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आप पॉइंट को समझ चुके हैं कि ये जो वेपर डेंसिटी होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, और ये तो हम लोग समझ ही गए होंगे कि डेंसिटी जो होता है वो 2 पार्ट में क्लासीफाई होता है, क्लासीफाई हुआ है, एक एब्सोल्यूट दूसरा रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब क्या, डेंसिटी होता है जो मास बाई वॉल्यूम होता है, और रिलेटिव मतलब वेपर डेंसिटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वेपर डेंसिटी को अभी हम लोग समझ लिए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या बोल रहा है, टॉपिक नहीं सॉरी, इसी का अगला पॉइंट देखिए वेपर डेंसिटी बराबर, जैसे कि हम लोग डिफिनेशन में पढ़े हैं। ठीक है, डिफिनेशन में क्या पढ़े हैं हम लोग, बोल रहा है कि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मतलब अदर गैस टू रेस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सेम उसी प्रकार से देखिए ये क्या है, VD, मतलब हम लोग शॉर्ट में लिखे हैं इसको VD मतलब वेपर डेंसिटी होता है। यहाँ पे क्या हो गया, वेपर डेंसिटी हो गया। ठीक है, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी हो गया। तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो, डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ H2, यानी हाइड्रोजन ये गैस की बात कर रहा है। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी क्या, डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ H2, मतलब वेपर डेंसिटी बराबर ये फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या दिया हुआ है कि सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टेम्परेचर और जो प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। मतलब जब हम लोग डेंसिटी ऑफ गैस का जितना टेम्परेचर और जितना प्रेशर होगा उतना ही टेम्परेचर और प्रेशर पर हम लोग हाइड्रोजन गैस का भी डेंसिटी को हम लोग निकालेंगे, और तब उससे डिवाइड करेंगे, तब हम लोग को निकलेगा क्या, वेपर डेंसिटी निकलेगा। ठीक है, तो आई होप कि इतना समझे हैं। अब देखिए अब हम लोग
बात करते हैं, देखिए जो मेरे पास मान लीजिए कि ये कंटेनर और ये कंटेनर है, दो एक, इसमें 1 मोल अदर गैस है, मतलब यहाँ पे कोई गैस आप ले सकते हैं, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस या कोई भी अदर गैस, नाइट्रोजन गैस, कोई भी आप गैस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और दोनों किस पर है, एसटीपी पर है, दोनों क्या है, एसटीपी पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है, दोनों क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है। तब देखिए अब दोनों का मास क्या होगा, देखिए मास बराबर क्या हो जाएगा, मोलर मास, मोलर मास 1 मोल गैस, ठीक है, मोलर मास हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। और इसका मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ H2। और मतलब जैसे 1 मोल गैस को के अगर मास को निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलर मास ऑफ गैस। और 1 मोल H2 के अगर मास को निकालेंगे हम लोग तो क्या बोलेंगे उसको, मोलर मास ऑफ H2, ठीक है, क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ H2। अब देखिए अब वॉल्यूम की बात करेंगे हम लोग कि वॉल्यूम जो है इस गैस का, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, तो हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, ठीक है, 22.4 लीटर हो गया, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से 1 मोल H2 की बात, 1 मोल H2 गैस, तो ये भी तो गैस ही है ना, तो 1 मोल H2 गैस का भी वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर ही होगा, कितना होगा, 22.4 लीटर हो गया, ठीक है, 22.4 लीटर। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग एक नए फार्मूला यानी वेपर डेंसिटी के एक नए फार्मूले का जन्म होता है, ठीक है। जैसे अब देखिए डेंसिटी ऑफ गैस, गैस का जो डेंसिटी है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी गैस का जो मास है और फिर गैस का वॉल्यूम, यानी मास ऑफ गैस टू द मास ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ गैस टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, देखिए एम का मतलब क्या है, मास, और नीचे सॉफिक्स में क्या है, गैस, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, गैस का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हम लोग एम को क्या लिख देंगे, मोलर मास हो जाएगा, जो ये मास जो है इसको मोलर मास हो गया। और वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, ठीक है। किसी भी गैस के 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अब दूसरा डेंसिटी ऑफ H2 निकालेंगे, और डेंसिटी इसका निकालेंगे तो इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे हम लोग H2 का, ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ H2 टू द वॉल्यूम ऑफ H2, वॉल्यूम H2 का क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम, तो यानी मास बाई वॉल्यूम। तो इसका देखिए मोलर मास कितना होगा, अगर H2 का मोलर मास कितना होगा हम लोग को 2 होगा, और वॉल्यूम ऑफ H2 कितना हो जाएगा 22.4 होगा, 22.4 होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको यहाँ से डिवाइड कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आएगा आपको 0.0893, ठीक है। ये क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का डेंसिटी आ गया, हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी आ गया। हालांकि देखिए ये जो हम लोग निकाले हैं ये आपको कहीं नहीं पूछेगा, ये वैल्यू जो है, ये मान जो है, ये वैल्यू ये आपको कहीं और किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, और नहीं ये कहीं यूज होगा, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिएगा, वरना आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आप इतना समझे होंगे कि इसको डिवाइड करने पे इतना आएगा, यानी डेंसिटी ऑफ H2 अगर बाय द वे कहीं गलती से आ जाए तो आप थोड़ा ध्यान में इसको रखेंगे, 0.893 होता है, 0.0893 ग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए अब हम लोग वेपर डेंसिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी क्या बोला है कि डेंसिटी ऑफ गैस विच रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, मतलब डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वही बात है हम लोग, वेपर डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी रो गैस बटा रो H2, रो ऑफ H2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये देखिए अब इसका रो ऑफ गैस के पहले बात करेंगे हम लोग, तो रो ऑफ गैस बराबर क्या होता है, मास ऑफ गैस टू द वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा। तो मास ऑफ गैस तो हम लोग को पता नहीं है कि कौन गैस है, ठीक है। तो अब देखिए मास ऑफ गैस की जगह पे मास ऑफ गैस हो गया, और वॉल्यूम ऑफ गैस किसी भी मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है, तो ये हो गया, और बट्टा में, ठीक है, ये भाग में हो गया, डिवाइड में। अब देखिए रो ऑफ H2 हो गया, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, इसको भी लिखेंगे हम लोग, तो रो ऑफ H2 यानी जो मास हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2 हो गया, H2 का मास कितना हो गया 2 हो गया, अब बट्टा में वॉल्यूम ऑफ H2 का वॉल्यूम, यानी 1 मोल H2 का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है। अब देखिए यहाँ से 22.4 से 22.4 कट गया, ठीक है। तो बचा कितना है, m गैस बाई 2 बच गया, यानी मास ऑफ गैस बाई 2, मास ऑफ गैस बाई 2 आ गया। यानी क्या हो गया, हम लोग को वेपर डेंसिटी का नया फॉर्मूला क्या मिल गया, मोलर मास ऑफ गैस बाई
2, मोलर मास ऑफ गैस बाई 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कहीं भी अगर वेपर डेंसिटी हम लोग को निकालना है तो हम लोग कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, चुपचाप ये फार्मूला लगा देंगे, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, यानी ये फार्मूला से हम लोग कहीं भी वेपर डेंसिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और जो कि आप समझ गए होंगे। देखिए ये इस कैलकुलेशन को आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ये देखिए ये क्या है, मोलर मास ऑफ गैस का है टू द मोलर मास ऑफ वॉल्यूम, सॉरी मोलर मास ऑफ गैस टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। अब बट्टा डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये मोलर मास ऑफ H2 कितना आ जाएगा 2, और ये मोलर मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2 22.4, ये कट जाएगा तो मोल m गैस बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो गया हम लोग को, मोलर मास ऑफ गैस बाई 2 हो गया। ठीक है, तो आई होप कि इतना समझे हैं। अब आते हैं हम लोग इसके नोमेडिकल पार्ट पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोग के कंपटीशन ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे जेई और नीट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके, देखिए जेई और नीट कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप डायरेक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि वो उस टॉपिक से इतना नंबर का आएगा। ठीक है, वो कहीं से पूछ सकता है। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो टॉपिक अगर इग्नोर करने वाला होगा वो हम खुद बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आप इतना इसको राइट डाउन कीजिए तब तक, और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को करते हैं। ठीक है, आइए बाबू, अब हम लोग वेपर डेंसिटी पर बेसिस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। थी न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, देखिए आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री जो है एक बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्सन है। इसमें जब तक आप न्यूमेरिकल करेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, और गैस हैज फार्मूला आपको दिया हुआ है, गैस है नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, और इसके सफिक्स में एक्स है। ठीक है, एंड हैज वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी इसका दिया हुआ है कितना है, 70 है। वेपर डेंसिटी 70 है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, मतलब हम लोग को बताना है ये एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, हम लोग को क्या बताना है, एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसको। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मोलिकुलर फार्मूला हम लोग को दिया हुआ है, यानी मोलिकुलर फार्मूला गैस का जो मोलिकुलर फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ गैस, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ गैस क्या दिया हुआ है, N2x दिया हुआ है। ठीक है, यही x का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब देखिए मोलिकुलर फार्मूला हम लोग को दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। मोलिकुलर मास तो आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। मोलिकुलर मास कितना, देखिए नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का एक एटम का नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, मोलिकुलर मास कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ 2 गो है तो 28 हो गया, और इससे तो गुना होता है, आप तो जानते ही हैं कि ये जितना रहेगा उससे गुना हो जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा 28, और ये गुना हो जाएगा यानी x हो जाएगा, तो 28x हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 28x हो जाएगा। ये हम लोग को क्या आया, मोलिकुलर मास आया। ठीक है, और मोलिकुलर मास को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोलर मास बोल सकते हैं, मोलर मास। ठीक है, ये क्या आ गया, हम लोग को मोलर मास आ गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम लोग वेपर डेंसिटी के फार्मूला लगा के और x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, जहाँ से हम लोग वेपर डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है, VAPOU, और वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है, देखिए मोलिकुलर मास ऑफ गैस 2/2 होता है। ये तो डायरेक्ट हम लोग कल नहीं इसके मतलब पहले तो हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं हम लोग कि मोलिकुलर मास ऑफ गैस 2/2 होता है। ठीक है, ये हम लोग को वेपर डेंसिटी का फार्मूला होता है, मोलिकुलर मास अपॉन 2 होता है, गैस का मोलिकुलर मास बाई 2। ठीक है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी तो ऑलरेडी हम लोग को दिया गया है। वेपर डेंसिटी कितना दिया गया है, 70 है। ठीक है, 70 है। अब देखिए इसका हम लोग को तो हम लोग निकाले हैं ना, इसका मोलिकुलर मास ऑफ गैस का, तो गैस का मोलिकुलर मास हम लोग को कितना आया है, 28x आया है हम लोग को। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग 28x पुट कर लेंगे, अब बाई 2 कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये कितना से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा, और 14 × 5 कितना होता है, 70 होता है।
तो यहाँ से हम लोग को x का मान कितना आ गया, x का मान 5 आ गया, ठीक है। x का मान कितना आया, 5 आया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आई होप कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसको करने में हम लोग को कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। अगर आपको समझ में नहीं होगा आया होगा तो आप एक बार बैक करके फिर से वीडियो देख लेंगे हम लोग, ठीक है, देख लीजिएगा आप, ताकि आपको ईजी से समझ में आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक बार में ना समझ में आया हो। अब देखिए, आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अ गैसियस हाइड्रोकार्बन CnH2n+2 हैज वेपर डेंसिटी 29, द वैल्यू ऑफ n इज, मतलब देखिए क्या दिया हुआ है, गैसियस हाइड्रोकार्बन, मतलब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एल्केन का फॉर्मूला है। एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन में ही तो आता है ना, हाइड्रोकार्बन। देखिए ये एल्केन का फॉर्मूला है और वेपर डेंसिटी इसका कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ n यानी हम लोग को इसमें n का वैल्यू निकालना है, ठीक है, n का वैल्यू निकालना है। और गैसियस स्टेट जो हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है इसमें हम लोग n का वैल्यू निकालना है। तो सेम इसी प्रकार से होगा जैसे हम लोग इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। देखिए, जो हम लोग गैसियस फार्मूला क्या दिया हुआ है, गैसियस फार्मूला हम लोग को क्या दिया हुआ है, CnH2n+2, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम लोग अगर बात करेंगे इसके मोलिकुलर मास की, ठीक है, मोलिकुलर मास की बात करेंगे तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और 12 × n हो जाएगा प्लस में। ये हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग को, ये हो जाएगा 2 हाइड्रोजन है तो 2n + 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2n + 2। हाइड्रोजन का कितना होता है मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12n + 12 × 2 = 14n हो जाएगा ना, ये 2n हो जाएगा, 12 × 2 = 14n, तो ये 14n + 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 14n + 2। ये हम लोग को क्या आ गया, मोलिकुलर मास आ गया, ठीक है, मोलिकुलर मास। अब यहाँ से हम लोग वेपर डेंसिटी की फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी को हम लोग शॉर्ट में VD लिख देते हैं, ठीक है, VD लिख दिया हम लोग। और वेपर डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास बाई 2, ठीक है, मोलर मास अपॉन 2 होता है, ठीक है, मोलर मास अपॉन 2 होता है। तो अब देखिए, तब वेपर डेंसिटी हम लोग को कितना दिया हुआ है, 29 दिया गया है। वेपर डेंसिटी को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 29, तो हम लोग लिखेंगे 29 यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, मोलर मास कितना होगा, हम लोग को मोलर मास यहाँ से निकाले हैं, कितना दिया है, 14n + 2/2, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 29 × 58, ठीक है, ये 58 हो गया, प्लस में 14n + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 14n बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 घट जाएगा इधर जाके तो 56 हो जाएगा, ठीक है, 56 हो गया। अब 14 चौका 56, यानी कि n बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ये हम लोग को आंसर आ गया। यही तो बोल रहा था, n का मान निकालने के लिए बोल रहा था, तो n का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। सेम इसी प्रकार से, तो ये सेम टाइप की एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे आप अगर ऊपर वाला आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे वाले को समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप किसी से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्युपाइज 1.21 लीटर एट STP पर, फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। मतलब हम लोग को वेपर डेंसिटी ऑफ गैस के जो वेपर डेंसिटी है उसको हम लोग को बताना है, ठीक है, वेपर डेंसिटी को बताना है, हम लोग को गैस के वेपर डेंसिटी को बताना है। और हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है, गैस का जो है एक बार वेट दिया गया है और वो उसका वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस बात को सोचेंगे कि एक हमको गैस का वेट भी दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ताकि हम लोग को आगे बढ़ने में आसानी हो, तो इससे सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे, ठीक है। मोल्स जब निकाल लेंगे उसके बाद ऑलरेडी आपको वेपर डेंसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे मोल्स ऑफ गैस के बारे में, ठीक है। मोल्स ऑफ गैस की बात करते हैं हम लोग। देखिए, हम रेड से लिख रहे हैं, मोल्स ऑफ गैस
यानी वेट अपन मोलिकुलर वेट होता है, गिवन वेट भाई मोलिकुलर वेट होता है इसका फॉर्मूला, यानी गिवन वेट अपन मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम, और मोलिकुलर वेट कितना होता है और एसटीपी इतना ग्राम ऑफ ऑक्यूपाइड। हाँ, तो मोलिकुलर वेट तो हम लोग को पता नहीं है, यानी ये गैस है तो मोलिकुलर वेट इसका हमको पता ही नहीं है, ठीक है, इसके हम लोग मोलिकुलर वेट पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब एक आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो हम तो रिलेशन मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम से भी पढ़े हैं, यानी वॉल्यूम से भी जब हम लोग पढ़े हैं, यानी मोल्स ऑफ गैस अगर वॉल्यूम से निकालेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ गैस वॉल्यूम से निकालेंगे तो क्या होता है, मोल्स ऑफ गैस क्या होता है, जितना वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी बाई 22.4 होता है, 22.4। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1.21 लीटर, बट्टा में 22.4, ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए, अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, यानी ये 1/20 हो गया, कितना हो गया 1/20 हो गया। ये दोनों देखिए, ये दोनों हम लोग क्या निकाले, मोल्स ऑफ गैस को ही तो निकाले हैं, दोनों हम लोग मोल्स ऑफ गैस को ही निकाले हैं, बस दोनों एक बार वॉल्यूम के फार्मूला यूज करके निकाले हैं और एक बार वेट की फार्मूला को हम लोग यूज करके निकाले हैं। देखिए दोनों क्या है, गैस का ही मोल्स की बात कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग दोनों को बराबर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि दोनों तो मोल्स का ही तो गैस है ना, तो दोनों को हम लोग बराबर कर दिए। तो बराबर करेंगे तो देखिए ये 2.5 बट्टा में मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, ठीक है। अब देखिए, अब इसको बराबर करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, ये हो गया हम लोग को। अब देखिए यहाँ से मोलिकुलर वेट ऑफ गैस निकालेंगे, गैस का अगर मोलिकुलर वेट की बात करेंगे तो ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 20 को अगर 2.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है, 50 आ गया। ये हम लोग को कहा गया मोलिकुलर वेट 50 आ गया, ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस आ गया। अब देखिए हम लोग फार्मूला जैसे कि पढ़ ही चुके हैं हम लोग कि यहाँ से हम लोग वेपर डेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, मोलर वेट अपॉन 2 होता है, मोलर वेट अपॉन 2 होता है, ठीक है, मोलर वेट अपॉन 2। तो मोलर वेट कितना आया है, देखिए यहाँ पे मोलर वेट, मोलर मास अपॉन 2 होता है, तो मोलर वेट कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, 50/2 यानी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया 25, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। तो आई होप कि ये भी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और वेपर डेंसिटी देखिए हम लोग यूनिट में कुछ नहीं लिखे हैं, कुछ नहीं लिखने का मतलब यह है कि वेपर डेंसिटी तो यूनिटलेस होता है, तो हम लोग यूनिट आखिर लाएंगे कहाँ से, इसलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल N2 गैस, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी पर इज 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ N2 एट एनटीपी, मतलब इसका हम लोग को डेंसिटी निकालना है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें केवल और केवल आपको डेंसिटी की बात कर रहा है, ठीक है, ये वेपर डेंसिटी की बात नहीं कर रहा है। यहाँ हम लोग को केवल और केवल क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। तो आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, वॉल्यूम ऑफ N2। यहाँ पे आप गैस के जगह पर क्या दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, तो N2 ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ N2 हो गया, ठीक है। मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास, गैस का मास कितना होता है, गैस का मास हम लोग यहाँ से देखेंगे नाइट्रोजन का, तो कितना होता है 1 मोल एथी, मतलब एक एटम नाइट्रोजन का मास कितना होता है, तो 14 ग्राम होता है। यहाँ पे 2 गो है, ये मोलिक्यूल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मास कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 28 ग्राम। अब बट्टा में वॉल्यूम ऑफ N2, देखिए 1 मोल N2, 1 मोल कोई भी गैस हो उसके एनटीपी पर कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पे तो हम लोग को एनटीपी पर ही तो डेंसिटी निकालना है, तो ये 22.4 हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि ये 28 है, 22.4 है, तो ये इसको हम लोग टोटल 224 लिख सकते हैं, बट्टा में 10 आएगा। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन समझिएगा, ये बट्टा में 10 आएगा, ठीक है, और ये बट्टा में जो है ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं, 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। 10 से गुना करेंगे तो 28 में 10 से गुना करेंगे तो 280 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए अब इसको हम लोग कट करेंगे, तो इसको हम लोग 7 से कट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7 चौक 28,
यानी 40 से कट गया, 40 मरतबे में। और इसको 7 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 7 की 21, एक बचेगा 7 दूना 14, यानी ये 32 टाइम्स में कट गया ये। ठीक है, अब इसको काट देते हैं हम लोग 8 से, तो 8 चौका 32 और 8 पचे 40, ये हो गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग कट उट करने के बाद कितना आ जाएगा 1.25, ये हम लोग को आ गया। ठीक है, इतना आ गया। लेकिन डेंसिटी को यूनिट में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, यूनिट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, किस पर ध्यान रखना है ज़्यादा, एनएथी पर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, यूनिट पे। तो इसका यूनिट कितना होता है, ग्राम पर लीटर होता है। ये हम लोग का आंसर हो गया। फाइनल आंसर कितना हो गया, 1.25 ग्राम पर लीटर हो गया हम लोग को आंसर। ये हम लोग का आंसर हो गया 1.25 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल्स को आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान था क्वेश्चंस, और ये कोई ज़्यादा टफ था नहीं। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। और हम लोग इस चैनल पे कंटिन्यू लगातार हम लोग 1 बाय 1 करके टॉपिक को, हर एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम बेस्ट एजुकेशन केमिस्ट्री का आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू।